हेलो दोस्तों। तो एक और गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है। एसएससी फेज़ 9 का नोटिफिकेशन 24 सितंबर मतलब कल रिलीज़ हो चुका है। बहुत गुड न्यूज़ है। कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि कब आएगा, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अभी सीईटी में ही ये एग्ज़ाम होगा, क्योंकि कैलेंडर में पिछली बार इन्होंने कुछ दिया नहीं था। बट फाइनली एक अच्छी उम्मीद है। फेज़ 8 का अभी स्क्रूटनी रिजल्ट चल रहा है। पल पल की अपडेट, हर पोस्ट की अपडेट आपको दे रहा हूँ। फेज़ 9 का जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसे ही आपको अपडेट मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए। जो कुछ आपकी रिलेवेंट चीज़ें होगी, बहुत एक्सपीरियंस हो गया फेज़ 7 फेज़ 8 को लेके। अब मैं नहीं चाहता कि फेज़ 9 में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी परेशानी हो। तो जो चीज़ें मैं बताऊँगा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ बताऊँगा। बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने सुना है। मैंने खुद ने फेज़ 8 दिया है, अभी उसका रिज़ल्ट जो है पेंडिंग है एनआर रीजन का। सो आइए स्टार्ट करते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें मैं आपको 1-2 वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि एक वीडियो में कंप्लीटली डिटेल नहीं हो पाएगी, तो मैं आपको एक वीडियो और दूँगा और आपको पूरा देखना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिल करना है। नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ सकता है आपको, ठीक है? मेहनत आपकी रिटर्न की एग्ज़ाम की हो जाएगी, लेकिन आप जब आगे एलिजिबल ही नहीं होंगे तो फिर क्या मतलब? सो देखो ज़रा, गाइज़, आप लोगों के ऑनलाइन फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं। 25 सितंबर से लेके 25 अक्टूबर तक आप फिल कर सकते हैं। पेमेंट डेट जो है रिसीट की वो ये है, ठीक है? तो ये सब तो अभी ऑनलाइन करते हैं, तो इसका कुछ ज़्यादा नहीं है। और इन्होंने ये बोला है कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो जनवरी या फरवरी 22 में होगा, ठीक है? सो अब अपने पास क्या है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी मान के चलते हैं, तो ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हैं, ठीक है? जल्दी में आपको जो भी हमारे फेज़ के जो भी मतलब फेज़ 7 हो या 8 हो, इसके पेपर हम जो है इस चैनल पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? लाइव क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इंग्लिश का मैं इसलिए बता रहा हूँ। अब गाइस, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसमें हमें पहले तो ये देखना है कि क्रूशियल डेट क्या है डॉक्यूमेंट्स की। यहाँ बोला है कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट नॉट मीटिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन विल बी कैंसल एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्वायरमेंट प्रोसेस विदाउट एनी नोटिस। कैंडिडेचर ऑफ एप्लीकेंट शैल बी प्योरली प्रोविजनल। ठीक है, तो फेज 8 में प्रोविजनल का कितना चल रहा है, बाकी मैं अभी डिटेल में आपको समझाऊंगा। ऑल द स्टेजेस ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। चलिए ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स कब मांगे हैं। अगर हम ओबीसी सर्टिफिकेट की बात करें तो इसका जो क्रूशियल डेट है उन्होंने 25 अक्टूबर रखा है। मतलब जिस दिन आपका लास्ट डेट होगा फॉर्म का, उस दिन तक आपको, उससे पहले आपको अपना जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो बनवाना है। और वो भी एनेक्सस 7 में एक फॉर्मेट दिया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है, सिर्फ उसी पर, ठीक है। और आपकी जो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है वो या तो डीएम होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर डेप्यूटी कमिश्नर होगा। ये दो लोग साइन करेंगे, ठीक। तो इस बात का याद रखना, बाद में कई सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हुई हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें, सेम डेट है आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो भी है, वीडियो के इसमें नोटिफिकेशन में भी दिया है। और अनेक्सर 9 जो है इसका फॉर्मेट है। ऐसी हम बात करते हैं एससी एसटी के लिए, इनको भी आपको जो है क्रूशियल डेट ये दिया है। अब अगर मान लीजिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन हैं, तो भी आपको क्या करना है यहाँ पे, मतलब आपको जो सर्विस है आपकी 3 साल की कम से कम होनी चाहिए 25 अक्टूबर तक, ठीक। तो ये आपको ज़रूरी चीज़ें याद रखनी है, बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद आप देखो गाइज, ठीक है, तो एज लिमिट जो है वो आपका 1 जनवरी 2021 से ये काउंट कर रहे हैं। आपको पोस्ट में जो भी नीचे दिया हुआ है वहाँ पे एज मेंशन किया हुआ है। तो आप ये याद रखें कि अगर आप रिलेवेंट हैं, मतलब इस एज के अंडर हैं जो वहाँ पे मांगा है, तो 1 जनवरी 2021 से ये काउंट की जाएगी। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो है आपको 12th की, वो 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट जो भी है, या आपको कोई और सर्टिफिकेट जो इसके इक्वलेंट है वो प्रोड्यूस करना है। रिलैक्सेशन वैसे ही दिया है जैसे होता है पिछले नोटिफिकेशन में, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। क्रूशियल डेट फॉर एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज लिमिट फॉर ईच पोस्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंसर्न यूजर डिपार्टमेंट इन द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट। आगे दिया है, ये मैं आपको बता दूंगा अभी। एनेक्सर 3 जो है 1 जनवरी 2021 से आपकी एज जो है जो काउंट की जाएगी
और आपकी जो भी है एसेंशियल क्वालिफिकेशन उनको भी काउंट किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो, बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे पोजेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस। याद रखना, यही वो चीज़ है सिलेक्शन पोस्ट में जो आपको आगे बहुत प्रॉब्लम देती है। या तो सर्टिफिकेट होता है आपका रिलैक्सेशन वाला, या फिर एक्सपीरियंस वाला होता है। तो आपका जो एक्सपीरियंस जिस पोस्ट के लिए जितने साल का मांगा है वो अभी कंप्लीट होना चाहिए 25 अक्टूबर तक। ऐसा नहीं है कि बाद में आप जब आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस टाइम आप कंप्लीट कर रहे हो, वो बिल्कुल कंसीडर नहीं करेंगे। इस तरीके की प्रॉब्लम्स अभी फेज 8 में देखी जा रही हैं। इसके बाद देखो ज़रा, यहाँ पे बोला है आपको for post where experience in particular field, discipline, or for a specified period has been indicated as essential qualification, the applicants must fill the relevant column of the online form. Also shall submit self-attested copy of the relevant certificate in support of their claim of possession of experience in the field discipline from the competent authority, along with the printout of the online form as when called by the commission. So एक ज़रूरी important चीज़ क्या है कि मान लीजिए आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसके लिए इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है, तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो ऐसा होना चाहिए। और आप जो फॉर्म फिल करेंगे उसका प्रिंट आउट आपको लेके रखना है, ठीक है। बाद में ये बहुत समस्या हुई थी, इस बार प्रिंट आउट लेके रखना है। और उस प्रिंट आउट के साथ अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको सेंड करना है, ठीक है, वो भी सेल्फ अटेस्टेड के साथ। तो वो तो एक बात की प्रोसीजर है, लेकिन याद रखना फॉर्म अपना जब भी फिल करो उसको प्रिंट लेके संभाल के रखना। अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं। अगर हम सेंट्रल रीजन में बात कर रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं अपना हिसाब से जो भी आपका नियरेस्ट हो। तो सेंटर इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। इसके बाद अब देखो ज़रा यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आप लोगों का पेपर कैसा होना है। पिछली बारी जैसा ही है, 25-25 का सेक्शन है, 50-50 नंबर का टोटल आपका 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एक ही पेपर होगा और माइनस मार्किंग है, ये याद रखिएगा। और अगर मल्टीपल शिफ्ट में अगर आपका एग्जामिनेशन होता है तो नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और ये बोला है कि स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, डेटा एंट्री और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट वेयर प्रिस्क्राइब्ड इन द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये किया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन करके रखनी है। जब भी आपका रिजल्ट आएगा मैट्रिकुलेशन लेवल के लिए, 10th लेवल के लिए सिलेबस ये दिया है, 12th लेवल के लिए ये दिया है, और ग्रेजुएट लेवल के लिए आपका सिलेबस ये है। तो जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप ज़रूर उसको फिल करिए, ठीक है। बाकी और चीज़ें यहाँ पे जो हैं इम्पोर्टेंट, एक ये भी चीज़ यहाँ पे कुछ मेंशन किया है, फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एडमिशन सर्टिफिकेट विल बी इशूड। तो ये तो है आपका जो भी आप रीजन सेलेक्ट करोगे उसी पे आपका जो है कि जिस रीजन से फॉर्म भरोगे। जैसे मान लीजिए मैं एमपीआर रीजन से हूँ लेकिन एनआर पोस्ट के लिए भरूँ, तो आपका जो डीबी होगा वो एनआर पोस्ट में होगा जहाँ से ये पोस्ट बिलोंग करती है, ये एमपी रीजन से नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, याद रखेंगे आप सभी लोग। प्रिंट आउट मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लेके रखना है। आपकी आइडेंटिटी जो है, आपको एज सेम होनी चाहिए। और ये सब बाद में देखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या आपको रिक्वायर्ड है। तो फिलहाल तो एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, ठीक है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपका फ़ोटो जो है इस तरीके का दिखेगा तो चलेगा। ये फ़ोटो आप याद रखना, इस तरीके के एक भी कंसीडर नहीं किए जाएंगे, बाद में फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये देखो ये सब बोल दिया है इन्होंने। और नेक्स्ट जो है ये सैम्पल फॉर्म है, आप जब फिल करेंगे तो आपको इस तरीके का जो है बेसिक डिटेल रजिस्ट्रेशन तो आपने किया ही होगा, पहले नहीं किया है तो जब आप करेंगे तो ये सब तो आपको फिल करना है। और उसके बाद ये सब आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रिंट आउट लेना है जब आप फॉर्म फिल करेंगे। और ये देखिएगा फेज़ 9 के लिए अगर कुछ है तो उन्होंने डिटेल चेंज करने का ऑप्शन मिलता है हमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको आपके उसमें मिल जाएंगी। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, ये फ़ोटो जो है मैं आपको बता ही दिया, साइज़ आपको ये याद रखना है 20 से 50 केबी में होना चाहिए। सिग्नेचर का भी ये है। और फ़ोटो पर डेट होनी चाहिए, फ़ोटो पे आपकी डेट होनी चाहिए जिस दिन आपने ये फ़ोटो निकलवाया है। अच्छा, इसके बाद अब देख लो गाइज, ये है हमारा वैकेंसी का डिटेल। पिछली बार वैकेंसी काफ़ी कम थी, करीब 1300 के आसपास हमारी वैकेंसी थी। इस बार वैकेंसी जो है वो ज़्यादा है।
तो चांसेस अच्छे हैं। फिलहाल देखो ज़रा यहाँ पे आपके ईआर रीजन में काफ़ी पोस्ट हैं, 398 पोस्ट हैं ओवरऑल, और ईआर से आप डाल सकते हैं। इसके बाद 62 पोस्ट यहाँ पे दी हैं ईआर रीजन से। ईआर रीजन में सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं और सबसे ज़्यादा रिजल्ट भी फेज़ 8 में भी ईआर रीजन के ही आए हैं। तो ओवरऑल वैकेंसी आप देख लीजिए, आपको यहाँ पे रीजन दिया है, पोस्ट कोड दिया है, पोस्ट का नाम दिया है, किस डिपार्टमेंट में है, एज क्या है, लेवल क्या है, कौन से एग्जामिनेशन में आएगी, ग्रेजुएट या मेट्रिकुलेशन, वैकेंसी कितनी दी है कैटेगरी वाइज। फिलहाल ये टेंटेटिव हो सकता है कि और बढ़ जाएं, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे एक टोटल दिखा देता हूँ कि लगभग कितनी वैकेंसी है। वैकेंसी इस बार काफ़ी अच्छी है, तो चांसेस हैं लगभग 3261। ठीक, वैकेंसी बहुत अच्छी है, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है या फिर जो भी मतलब जहाँ पे रिलेवेंट है एक्सपीरियंस। तो बस यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब इसके बाद एक और वीडियो जिसकी मैं आपको बहुत सारी और डिटेल में आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो फिर से मैं वही बोलूँगा, सभी लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपके एग्ज़ाम की, चाहे आपका फेज़ 8 का अभी कोई भी अपडेट आ रहा हो या फिर अभी 9 का आ रहा हो, जुड़े रहो। बहुत कुछ आपको हेल्पफुल होने वाला है।